तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें मैं बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लाया हूं ये सब के सब एग्जाम में समझ आइए कि बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन 9 है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। 100% आज के क्लास से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। उसके लिए करने क्या होंगे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। आप निश्चित बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, और उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं किए हैं। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं लोग। और मैं बता दूं कि इसके पहले भी बहुत सारा क्लास चल चुका है, आप नहीं देखे हैं तो सभी क्लास को आप देख कर आइए। क्योंकि देखिए, जितने बारीकी से आप डेली वाला डेली का डेली क्लास देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों का, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री का हो, किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉपर देखेंगे तो आप बेहतर जरूर करेंगे। तो चलिए इस बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सांद्रता क्या है और इसके प्रकार बताइए। तो देखिए हम लोग सांद्रता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सांद्रता क्या होता है, तो मैं बता दूं कि सांद्रता क्या होता है कि इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो देखिए क्या होता है सांद्रता, देखिए इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग सांद्रता कहते हैं। और इसके बारे में डिटेल समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में रखा गया है जल, क्या रखा गया है, जल रखा गया है। तो जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। तो देखिए नमक जो है इसकी मात्रा कम है, लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, याद रहेगा। लेकिन वही जो नमक है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विलेय के नाम से जानते हैं। तो याद रह जाएगा कि जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम लोग विलेय कहेंगे, और जिसकी मात्रा ज़्यादा उसको विलायक कहेंगे, याद रहेगा। तो नमक और जल को हमने घोला तो ये विलयन तैयार हो गया। तो मैं विलयन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिर विलयन किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो विलयन हम लोग कहते हैं कि जब क्या चीज़ विलेय और इसमें क्या मिल जाए, विलायक मिल जाए। विलेय हो गया और प्लस में क्या मिल जाए, विलायक मिल जाए। तो देखिए विलेय और विलायक के मिला देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग बताया था कि जल और नमक लेंगे, तो जिसकी जल की मात्रा ज़्यादा रहता है तो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और नमक की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है, तो उसको हम लोग विलेय के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। विलेय और विलायक आप लोग समझ गए होंगे। तो वही विलयन में, इकाई विलयन में जितना भी विलेय उपस्थित रहेगा, मैंने आप लोग को बताया कि अभी बताया कि नमक और जल को घोल देंगे तो विलयन बन जाता है, और उस विलयन में जितना विलेय रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और मैं बता दूं कि सांद्रता के 8 प्रकार होते हैं, और मैं शॉर्ट में करके लाया हूं। और निश्चित मान लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन तय है, और आप चाहते हैं कि 100% तय है तो एक क्वेश्चन आ जाए। पूरे वीडियो को वॉच करिए, आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। और आप देख रहे हैं इसका मतलब तो आप बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ने वाले नहीं हैं। तो सांद्रता कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, जिसमें से सबसे पहला देखने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, देखिए 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो देखिए कोई विलयन है जो कि 100 ग्राम है। देखिए मैं मान लिया कि ये विलयन बन के तैयार है, और इस विलयन में कितने ग्राम है, ये 100 ग्राम है। तो इसमें जितने भी विलेय होगा, और विलेय में आप लोग बताया जिसकी मात्रा कम होगी, तो 100 ग्राम, आपको ध्यान रखिएगा कि 100 ग्राम विलयन में जितना क्या उपस्थित होगा, विलेय उपस्थित होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसी तरह आ जाते हैं आयतन प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे ग्राम था, यहाँ पे ml है, तो इस बार ml में लेना है। तो मान लीजिए कि कोई ये विलयन है और ये 100 ml है, कितना ml है, ml 100 ml। तो विलेय की मात्रा देखेंगे, लेकिन इस बार किस में देखेंगे, विलेय की मात्रा ml में देखेंगे। जब मात्रा हम लोग ग्राम में देखेंगे तो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। और 100 ml विलयन में जितना विलेय की मात्रा होगी उसको हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं, याद हो जाएगा। अगले तीसरे देख लेते हैं कि तीसरा क्या दे रखा है। तीसरा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो देखिए 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में देखना है। इस बार देखिए क्या है, इस बार ये मान लीजिए कि 100 ml कोई विलयन है,
और इस बिलियन में हम देख रहे हैं विलय की मात्रा, लेकिन विलय की मात्रा किस में देखनी है? तो विलय की मात्रा जो देखनी है वो हमें ग्राम में देखनी है। किस ग्राम में? तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। याद रह जाएगा। और याद करने का तरीका मैं एक बता देता हूं कि देखिए, द्रव्यमान से आपको ग्राम याद आ जाएगा। द्रव्यमान से ग्राम, तो 100 ग्राम में बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा याद हो जाएगा। आयतन से लीटर आपको याद रखना है, आयतन से लीटर, और लीटर को किस में लेते हैं? ml में। याद रह जाएगा ना। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो देखिए यहाँ पे ml में हमने लिया और द्रव्यमान में देखा, तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये तो कई बार पूछा गया जिसका हद हिसाब नहीं है, मोलरता। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। तो देखिए 1 लीटर कोई बिलियन है, कोई बिलियन है, कितने लीटर? 1 लीटर। तो इसमें हम लोग विलय की देखेंगे मात्रा, विलय की मोलों की संख्या हम देखेंगे कि आखिर विलय की मोल कितना है। तो 1 लीटर में देखेंगे तो मोलरता कहलाता है। लेकिन वही अगर 1 केजी में, 1 केजी विलायक में हम लोग विलय के मोल की संख्या देखेंगे तो क्या कहलाएगा? मोलरता कहलाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, और इसको नोट्स बना लीजिए। आप लोग ऐसा कर लीजिए कि इसको प्रॉपर आप नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और प्रतिदिन आप देखते हुए चलेंगे और रिवीजन करते हुए चलेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर करने वाले हैं भी, और निश्चित आप बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन उसके लिए प्रॉपर पढ़ेंगे तब तो बेहतर करेंगे। एक दिन से बेहतर नहीं होता है, और माँ बाप का नाम रोशन एक दिन से नहीं होता है। देखिए बेहतर करना है तो बेहतर पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपके पिताजी कहीं गर्व के साथ कह पाए कि मेरा बेटा ये है या मेरी बेटी ये है, और होगा तब जब आप पढ़ेंगे। और एक रोज से नहीं, हर रोज टाइम दीजिए और प्रतिदिन वीडियो को वॉच करिए, चाहे वो हिंदी के हों या केमिस्ट्री के हों या बायो के हों, किसी सब्जेक्ट को। और देखिए आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव के हों चाहे थ्योरी के हो, प्रॉपर आप पढ़िए। आपका 400 प्लस नहीं आए तो जो बोलिए वो होगा। देखिए 100% आएगा, और निश्चित आएगा, भरोसा रखिए और प्रतिदिन वीडियो वॉच करिए, आप निश्चित बेहतरीन करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग कि भाग प्रति लाख, जिसको पीपीएम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, 1 केजी बिलियन में उपस्थित विलय में, विलय की मात्रा हम देख रहे हैं क्या? mlg में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। और इसका सूत्र नहीं भूलना है पीपीएम का। विलय का बाद क्या होगा? mlg, यहाँ पे लिख लीजिएगा mlg। और यहाँ बिलियन की मात्रा किस में? केजी में। तो इसको हम लोग पीपीएम के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सामान्यता किसे कहते हैं। तो देखिए 1 लीटर बिलियन में उपस्थित समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? सामान्यता कहते हैं। ये 7वां नंबर है, और ये इसका सूत्र है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन ये 2024 में आया हुआ था, और कई बार ये आया हुआ है। इसकी कोई मतलब समझिए ना कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो प्लीज़ इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज क्या है? तो देख लेते हैं कि मोल अंश या मोल प्रभाज क्या है। तो दे रखा है विलय के मोल और बिलियन के कुल मोल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विलय का मोल प्रभाज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। मतलब क्या? विलय का मोल और बिलियन के मोल कोई हम लोग क्या कहते हैं? इसको एक से इकाई है, इसको काई बोलते हैं। याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं? काई। तो इसको काई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? काई से सूचित करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, विलय का मोल और बिलियन का मोल का योग कितना होता है? तो आपको याद रखना है 1। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मोल प्रभाज के लिए विलय का मोल और बिलियन के मोल का योग कितना होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यहाँ से 9 है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग प्रॉपर 8 को लिख लीजिएगा, और प्रतिदिन अध्ययन करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, और उतना बेहतरीन करेंगे जितना आप खुद से नहीं सोचे हैं। अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा लिगेंड क्या है, और इसकी प्रकारों की चर्चा करने वाला हूं। लेकिन हाँ, आप लोगों को कैसे प्रॉपर वीडियो मिलेंगे डेली? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रतिदिन वीडियो को वॉच करेंगे तो आप निश्चित बहुत बेहतर करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए और बेहतर की तलाश में रहिए, बेहतर जरूर होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन मैं कहना चाहूँगा
कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर जरूर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।